सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल यहाँ उपस्थित सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सुस्वागत। ये पौराणिक कथा है स्त्री पतिव्रत धर्म भ्रष्ट की। ये कथा है महातपस्वी गौतम ऋषि तथा उनकी परम सुंदर पत्नी देवी अहिल्या की। एक रोज गौतम ऋषि स्नानादि के निमित्त गंगा तट पर गए हुए थे। उस समय आश्रम में देवी अहिल्या अकेली थी। तभी देवी अहिल्या के सौंदर्य पर मोहित देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर छल पूर्वक उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर डाला। जब ऋषि गौतम को यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया तथा अपनी पत्नी का तिरस्कार करते हुए बोले, क्षणी व्यभिचारिणी और पुरुष के संग विहार करते तुझे लज्जा नहीं आई? क्षमा स्वामी, अज्ञानतावश मुझसे भूल हो गई स्वामी। भूल नहीं, घोर पाप है ये, घोर पाप। तुमने समूची स्त्री जाति को कलंकित किया है, पतिव्रत धर्म को कलंकित किया है। तुम्हें इस पाप का दंड मिलना ही चाहिए। नहीं स्वामी, ऐसा अनर्थ ना करे। मेरी बात सुनिए स्वामी, मेरी बात सुनिए। सुनने को शेष रहा ही क्या है? तुम्हें अपने सौंदर्य का अभिमान है ना? तो जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तू इसी क्षण पत्थर की शिला हो जा। जा। स्वामी, मैंने सदैव मन क्रम वचन से आपकी सेवा की है। इतने कठोर ना बने स्वामी। मुझे अपने चरणों से दूर ना करे स्वामी, अपने चरणों से दूर ना करे। तुमने अपना पतिव्रत धर्म नष्ट कर डाला है। इसी कारणवश हमने तुम्हारा परित्याग किया है। अतः त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम का तुम्हें चरण स्पर्श होगा तभी तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। इतना कहकर ऋषि गौतम उस स्थान को छोड़कर त्रेता युग में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया तब अपने भ्राता लक्ष्मण तथा ऋषि विश्वामित्र के साथ गौतम ऋषि के आश्रम में पधारे। ये तो कोई आश्रम जान पड़ता है ऋषिवर, किंतु यहां इतनी निस्तब्धता क्यों? ऐसा प्रतीत होता है मानो यहां कुछ विपरीत घटा है। सत्य कहा श्री राम, एक समय ये महान तपस्वी महाज्ञानी गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था। यहाँ नित्य रूप से धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, किंतु गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या के सौंदर्य से मोहित होकर देवराज इंद्र ने छलपूर्वक देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, जिससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को शीला हो जाने का श्राप दिया। ये तो घोर अन्याय है, स्त्री जाति का अपमान है। पाप किया देवराज इंद्र ने, किंतु दंड की भागी बनी देवी अहिल्या। गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र को भी श्राप दिया वत्स लक्ष्मण। तो क्या देवी अहिल्या का शाप मुक्त हो पाना संभव है? हाँ लक्ष्मण, जो गिरे हुए को सहारा दे, अनाश्रितों के आश्रयदाता हो, उनके मंगलकारी पावन चरण कमलों के स्पर्श से एक अभागन का उद्धार संभव है, और वो है श्री राम। तभी प्रभु श्री राम ने अपने पावन चरण कमलों से उस शिला को स्पर्श किया। शिला रूपी अहिल्या अपने मूल स्वरूप में आ गई तथा उसने प्रभु श्री राम को करबद्ध प्रणाम किया। आज आपके चरण स्पर्श से तथा साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। पतिव्रत धर्म उसकी अस्मिता रक्षण का कवच होता है, किंतु भावनाओं में बहकर
तुमसे एक पाप हो गया है जिसका प्रायश्चित तुमने कठोर दंड भोगकर किया है। अतः तुम पुनः अपने पति के साथ रहने की अधिकारी बन गई हो। जाओ देवी, पतिलोक जाकर अपने पति के साथ रहो। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। और इस प्रकार देवी अहिल्या श्राप मुक्त होकर पतिलोक को गई। किंतु आज भी स्त्रियां असुरक्षित हैं। उनका सौंदर्य उनके लिए अभिशाप बन गया है। मनचले लफंगों द्वारा आए दिन भोली भाली लड़कियों के साथ छेड़खानी, विनय भंग, बलात्कार, तेजाब छिड़क कर चेहरा विकृत कर देना धड़ल्ले से चल रहा है। और हम मूक बधिर बनकर देखते रहते। मोमबत्तियां जलाकर, रैलियां निकालकर झूठी संवेदनाएं व्यक्त करते। शर्मसार करने वाली बात तो यह है कि हम उस अभागिन की रक्षा करने के बजाय इस घटना का मोबाइल पर चित्रीकरण करते हैं। किंतु याद रखें, आज हम जो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, कल को वो हमारी बहन या बेटी के साथ भी हो सकता है। हम सभी को सतर्क रहकर ऐसी घृणित घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस की ऐप्स पर भेजनी चाहिए। लचीले कानून को सख्त बनाया जाए, स्त्रियों को निडर तथा आत्मनिर्भर बनाए, तभी हम सही मायने में राम कहलाए। तो आइए हम सब मिलकर विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता श्री गणेश जी के पावन चरण कमलों में Thank you.